साथियों नमस्कार। समृद्ध भारत सुखी भारत के व्याख्यानमाला और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक घटनाक्रम आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं उस समय विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का कार्य देखता था। हालांकि केंद्र का कार्यकर्ता तो अभी भी हूँ। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या आप कट्टर हिंदू हैं? तो उनके पूछने का जो उद्देश्य नियत थी वो कट्टर शब्द से कुछ और तात्पर्य लेकर के, कट्टर का मतलब उनका हिंसक, इस प्रवृत्ति से था। पहली चीज़ तो यह है कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य किसी भी स्वरूप में हिंसक नहीं होता है जब तक कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उसको शस्त्र न उठाना पड़े। और वो भी हिंसा नहीं होती है, वो धर्म और सत्य के लिए ईश्वर के मार्ग का अनुसरण होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप कट्टर हिंदू हैं? मैंने कहा, मैं कट्टर हिंदू तो नहीं हूँ। मैं एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर के प्रति आस्थावान एक सहिष्णु हिंदू हूँ, जो कि ईश्वर के निर्देशों पर न्याय के पक्ष में खड़ा हूँ, अहिंसा के साथ हूँ और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। कट्टर का मतलब है कि भाई जो लाइन किसी किताब में लिखी हुई है और वो लाइन आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही वो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि निरर्थक हो चुकी है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उस लाइन को एज इट इज़ मान रहे हैं। वो लाइन किसने लिखी है, किस व्यक्ति ने किस मनोदशा में लिखी होगी, क्या किया होगा, लेकिन आज के परिदृश्य में यदि उस जो लिखा हुआ जो शब्द है, जो लिखा हुआ वाक्य है, स्टेटमेंट है, अगर वो आज के परिदृश्य में सही नहीं है और हम उसको लेकर के हिंसा करके भी हम उस बात को मनवाने के लिए समाज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कट्टरता जो है ये सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिस व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति कहता है मैं बहुत कट्टर हूँ, तो सबसे पहले उसके अंदर आप देखना हिंसा, द्वेष, घृणा, क्रोध, मरने मारने की प्रवृत्ति, न स्वयं सुखी से रहना तो दूसरों को सुखी से रहने देना, इस तरह के भाव उसके अंदर होंगे। फिर वो कट्टरता जो है वो हिंसा उत्पन्न करती है। सबसे पहले वो हिंसा उस व्यक्ति को प्रभावित करती है, फिर उसके परिवार को प्रभावित करती है, क्योंकि वो परिवार ही सबसे निकट उसके है। फिर जिस गली में वो रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जिस समाज में रहता है, वो कट्टरता उस समाज को भी हिंसा के रूप में प्रभावित करती है। हिंदू कभी हिंसक और कट्टर हो रहा ही नहीं। वो तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जैसा ईश्वर निर्देश देते रहे वो उस निर्देशों का पालन करता रहा। अगर भगवान राम कट्टर होते तो कहते नहीं नहीं नहीं, जैसे और आपने देखा होगा मुगलों ने क्या किया, किसी ने अपने पिता का सिर कलम कर दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। क्यों? कट्टरता में किया। और ऐसी कट्टरता अगर किसी ने भी की तो वो हिंसक ही रहा है। भगवान राम को कहा, पिता ने आदेश दिया कि जाइए, उनका कोई आग्रह नहीं रहा कि मुझे राज सिंहासन पर या मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए, मुझे ही राज्य की सत्ता सौंपी जानी चाहिए। बड़ी विनम्रता से उन्होंने स्वीकार किया। ये सहिष्णुता है। हिंदू जो है जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को, सामाजिक, राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों को हृदय में धारण करते हुए जहाँ उसे लगता है कि भाई मुझे इन मूल्यों का पालन करना है, वो उतना ही विनम्रता से वहाँ पर झुक जाता है, निर्देशों का पालन करने के लिए निकल पड़ता है। वो इस कट्टरता में नहीं रहता कि मैं बड़ा पुत्र हूँ तो मैं ही राजा बनूंगा। हिंसा, तनाव, लड़ाई, कलेश और तमाम तरह की उत्पन्न होने वाली
जो परेशानियां थीं, उन परेशानियों को लेस मात्र क्षण भर में सब कुछ त्याग करके वन गमन के लिए निकल पड़ना, ये सहिष्णुता है। इससे बड़ी सहिष्णुता का उदाहरण मुझे नहीं लगता इतिहास में कहीं और देखने को मिलता है। बाकी का तो आप लोगों ने देखा ही कि लोगों ने कट्टरता के नाम पर कत्लेआम किए, एक राज्य लूटा, दूसरे को लूटा, पूरा विश्व लूटने चले। सिकंदर द ग्रेट हम जिसे कहते हैं, वो कट्टर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मन में एक विचार बना लिया था कि कैसे भी लोगों को मार के कुचल के कैसे भी पूरे विश्व पर राज करना, लेकिन कहाँ कर पाए। लेकिन वही भगवान राम जिन्होंने सहिष्णुता के साथ जहाँ आवश्यकता हुई न्याय के पक्ष में खड़े हुए, और जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ दीन दुखियों के कष्टों को हरा, और जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ दुर्जनों का वध भी किया, और न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम लोग तो ऐसे भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम कट्टर कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी खुशियों को, अपनी प्रसन्नता को, अपने राजपाट सब कुछ त्याग दिया। ऐसे भगवान राम के आदर्श का पालन करने वाले लोग हम लोग कट्टर कैसे हो सकते हैं। हम तो राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम सहिष्णु भी हैं, हम पुरुषार्थी भी हैं, हम पराक्रमी भी हैं, हम उद्यमी भी हैं, और हम आवश्यकता हो तो सत्य और न्याय को स्थापित करने के लिए धर्म युद्ध के क्षेत्र में खड़े होने वाले लोग भी हैं। लेकिन कभी किसी पर अत्याचार करके, कभी किसी पर, किसी को कष्ट पहुंचा करके, किसी को दुख दे करके हम सत्ता प्राप्त करने वाले या दूसरों के धन को छीनने वाले लोग नहीं। तो इस तरह का जो दर्शन हमारा है, इस तरह के आदर्श हमारे जो हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हम लोग कट्टर हिंदू नहीं हैं। हम लोग सहिष्णु सनातनी हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय। हे माधव, हे वल्लभ, हे कृष्ण, हे देव, हे नाथ नारायण वासुदेव।